मगर रबर स्टैंप जो है एक किस्म से हम किसी को संगठन में लाए तो मैं समझता हूं दैट विल बी डिटरमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। मगर प्रदेश के अंदर एक कद्दावर नेता को जो है वो कमान सौंपनी चाहिए और ऐसे नेता को सौंपनी चाहिए जिसका कम से कम 2-3 जिलों में अपना पर्सनल प्रभाव जो है एक व्यक्ति के रूप में हो और वो उसको पार्टी को आगे लाने की आवश्यकता है। किसको बनाना है दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी। नहीं देखिए, निश्चित तौर से इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश कार्यकारिणी का गठन काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पाया है, तो वो होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस विषय में जो हमारी पार्टी की अध्यक्षा हैं प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने भी इस विषय को जो है वो रखा है और मुख्यमंत्री जी ने भी रखा है। तो जो भी बिकॉज जो संगठन को बनाना है और पर्टिकुलरली पीसीसी का जो नियुक्ति है दैट इज़ दी प्रेरोगेटिव ऑफ दी हाई कमांड। तो उनको ये फैसला लेना है कि वर्तमान अध्यक्ष को उन्होंने जो है रखना है या नया अध्यक्ष बनाना है, दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ दी हाई कमांड। मगर मैं समझता हूँ कि जल्दी ये फैसला लिया जाना चाहिए। जो भी पार्टी का हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो भी वो सोचता है, उसका अर्ली इम्प्लीमेंटेशन प्रदेश के अंदर जो है वो होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रतिभा सिंह जी को जब बनाया गया था, मैं खुद उसका साक्षी हूँ कि उन्होंने कभी ये कहा नहीं कि मुझे जो है वो पार्टी का अध्यक्ष बनाए। उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी प्रदेश के अंदर, हम विपक्ष में थे और हाल ही में हम लोकसभा का चुनाव मंडी का जो है वो श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने विपरीत परिस्थितियों में जीता था। और उस समय पार्टी के जो हमारे इंचार्ज थे राजीव शुक्ला जी, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए और उन्होंने उस समय उसका कमान को संभाला और मिलकर उनकी अध्यक्षता में जो हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने और मिलके जो उस समय जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है, जो उस समय कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष थे, सब ने मिलकर इस सरकार को लाने में सबका योगदान है। तो नाउ इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी हाई कमांड कि किसको बनाना है, रखना है या नहीं रखना है और कब बनाना है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिसको भी बनाना है, मगर प्रदेश के अंदर एक कद्दावर नेता को जो है वो कमान सौंपनी चाहिए और ऐसे नेता को सौंपनी चाहिए जिसका कम से कम 2-3 जिलों में अपना पर्सनल प्रभाव जो है एक व्यक्ति के रूप में हो और वो उसको पार्टी को आगे लाने की आवश्यकता है। किसको बनाना है दैट इज़ दी प्रेरोगेटिव ऑफ दी पार्टी। मगर रबर स्टैंप जो है एक किस्म से हम किसी को संगठन में लाए तो मैं समझता हूँ दैट विल बी डिटरमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। बाकी दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी कि हमको मास लीडर्स को मजबूत करने की आवश्यकता है और मिलकर संगठन को तवज्जो देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने लंबा सोचना है, लंबा देखना है। कम से कम अगले 15-20 साल तक संगठन मजबूत रहे, फ्रेश ब्लड का जो है संचार पार्टी के अंदर हो, उसके लिए ज़रूरी है कि मास लीडर्स को एम्पावर किया जाए और फिर मिलकर हम संगठन और सरकार को चलाए। इस तरीके से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कुछ नहीं है, आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ द कैबिनेट हिमाचल कांग्रेस की वो है और आई एम थैंकफुल टू द ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सभी हमारे जो नेता हैं राहुल जी, सोनिया जी, दैट दे हैव गिवन मी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कम उम्र में मुझे जो है महत्वपूर्ण मंत्रालय प्रदेश सरकार में दिए हैं और आगे बढ़ने का हम कार्य कर रहे हैं। तो भविष्य में भी जैसा मैंने कहा कि ये कंसर्न्स है कि बनना चाहिए, जैसा मैंने कहा प्रेरोगेटिव कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का है जिसको भी बनाना है। मगर ये बात जब भी हमसे पूछी जाएगी हम ज़रूर कहेंगे कि दमदार व्यक्ति को संगठन की कमान सौंपी जानी चाहिए ताकि एक तालमेल के साथ हम आगे बढ़े और संगठन को मजबूत जो है वो ज़मीन स्तर के ऊपर करे। दैट इज़ द कॉल ऑफ द नीड ऑफ द आवर, ये मैं कह सकता हूँ। सर, पिछले चुनाव में प्रदेश में कर्मचारियों के लिए लिए गए हैं सबसे बड़ा निर्णय ओपीएस का हमारी सरकार ने लिया है एंड वी वेरी मच स्टैंड बाय आवर कमिटमेंट। प्रदेश में ओपीएस है, प्रदेश में ओपीएस था और प्रदेश में ओपीएस रहेगा। ये हमारा नंबर 1 चुनावी वादा है और इससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बाकी और भी कर्मचारियों के लिए जो फैसले हमने समय समय के ऊपर लिए हैं वो हम उसके ऊपर हम स्थिर हैं और लगातार सरकार के माध्यम से हम उसको पूरा करने का प्रयास कर भी रहे हैं। युवाओं के लिए
जैसा JOAITs की बहुत सी हमारी रिक्रूटमेंट फंसी हुई थी, उसको भी हमने समय रहते हुए पूरा करने का प्रयास किया है। बहुत से लोगों की रिक्रूटमेंट शुरू हो गई है, उनकी प्लेसमेंट्स हो गई है, तो उस हर दृष्टि से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है और कर्मचारियों के हित साधना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।